भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक बीते हुए दिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? एक मिनट मम्मी, हमें आपसे कुछ पूछना है। मम्मी, अगर 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ तो आज के दिन क्या हुआ? वेदी मेरे बच्ची, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, पर उनका संविधान, उनका कानून और उनके वॉइस रॉय भारत का शासन चला रहे थे। जबकि संसार में पहली बार लोकतंत्र की नींव रखने वाला भारत अपना संविधान, अपना कानून और अपना राष्ट्रपति पाकर पूर्ण स्वराज पाना चाहता था। और फिर 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराया। मतलब पूर्ण स्वराज पाने में भारत को लगभग 2.5 साल लग गए। बिल्कुल सही मैंडी, तभी तो हमारा गणतंत्र बन पाया। गणतंत्र का क्या मतलब होता है शिवानी मौसी? वीरू भैया, गणतंत्र जो है वो 2 शब्दों का एक शब्दकोश है। गण यानी नागरिक, जैसे तुम, मैं, अभय, जीजू, मैंडी, हम सब एक देश के नागरिक हैं। और तंत्र यानी नियम, तो जो भी देश नागरिकों के नियम के अनुसार चलता है उसे गणतंत्र कहते हैं। 26 जनवरी के दिन हम नागरिकों के हाथ में सत्ता की चाबी आई थी, इसीलिए इस दिवस को गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। कौन सी सत्ता की चाबी? हमारे हाथ में तो कोई चाबी नहीं है, थोड़ा विस्तार से बताइए। अरे तुम्हारे हाथ में कहाँ चाबी आएगी भाई? अरे तुम्हारे हाथ में तो चाट पकौड़ी आएगी रामास रचाई की। गोलगप्पे भी नहीं खाएंगे, हम सत्ता की चाबी लेंगे। बेटा, जब तुम 18 साल के हो जाओगे ना, तुम्हें वोटर आईडी मिलेगा, फिर अपने आप तुम्हारे हाथों में सत्ता की चाबी आ जाएगी। और तब तुम्हारे वोट से देश को चलाने वाली सरकार का चयन होगा। और जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको हम लोग वोट देकर के जिताएंगे, और जो सरकार पूरा काम करेगी उसको उसे वोट नहीं देकर हरा देंगे। पर मम्मी, 26 जनवरी को और क्या क्या हुआ था? मेरी प्यारी वेदी, अभी जो हमने राष्ट्रगान गाया था ना, वो 1911 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में लिखा था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके हिंदी रूपांतरण को राष्ट्रगान का सम्मान दिया था। और इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और दार्शनिक मार्क ट्वेन ने कहा था, भारत मानव जाति का पालना है, मानव वाणी की मातृभूमि है और इतिहास की जननी है, किंवदंती की दादी है और परंपरा की परदादी है। और अब से इसके टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखते हैं आज के इस पावन अवसर में किस दर्शक ने हमें सबसे पहले मेल या मैसेज भेजा है। तो आइए पढ़ते हैं। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है धनबाद झारखंड से श्रीमती श्रुति जी ने। श्रुति जी नमस्कार। श्रुति जी आप लिखती हैं, मुझे जी टीवी के सारे शोज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बस इतना सा ख्वाब लगता है, वो मेरा फेवरेट शो है। श्रुति जी, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि जी टीवी का शो बस इतना सा ख्वाब आपका फेवरेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से जैसिका जी ने। जैसिका जी नमस्ते। आपने लिखा है, जी टीवी के शो वसुधा और उसकी कहानी ने मेरी आत्मा और दिल को छू लिया है। बहुत अच्छा शो है। जैसिका जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो वसुधा, उसकी कहानी और हमारी प्यारी वसु का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश से श्रीमती नीति मिश्रा जी ने। नीति जी नमस्कार। आप लिखती हैं, मेरा सुझाव है कि जी टीवी के शो जाने अनजाने हम मिले में रीत को उसकी नौकरी मिल जाए और राघव से उसकी शादी हो जाए। नीति जी, सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर किसी भी कहानी में आगे क्या होने वाला है, इसे सार्वजनिक मंच में बताना सही नहीं है। इसे शो को देखने की रुचि कम हो जाती है। पर फिर भी हम आपके सुझाव को जी टीवी की टीम तक जरूर फॉरवर्ड करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस सुझाव में शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तो देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है पटना बिहार से श्री मुकेश कुमार जी ने। मुकेश जी नमस्ते। मुकेश जी आप लिखते हैं, मेरे पूरे परिवार को हमारा परिवार बहुत ज्यादा पसंद है।
आप सब आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, नोक झोंक, मस्ती मजाक करते हो, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुकेश जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार की नोक झोंक, उसमें की गई बातें, हमारा परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के लिए इज्जत करना बेहद पसंद आता है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आप इसी तरह हमारा परिवार और जी टीवी के सभी अन्य शोज को ऐसे ही प्यार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आपके मेल और मैसेज पढ़ने से विराम लेते हैं, पर आप मत लीजिएगा विराम हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। अब इससे पहले कि मैं हमारा परिवार के बीच में जाऊं, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की मैं आपको फटाफट से जानकारी दे देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकी।